भावना सेठ को एडवाइस मिल रही है अजीब अजीब, गुस्सा भी आ रहा है देखने में और हंसी भी आ रही है। अभी संभावना ने एक वीडियो डाली है, एक ब्लॉग डाला है, जिसके नीचे कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट था कि आप अविनाश की दूसरी शादी करवा दो, घर भी भरा भरा हो जाएगा और बच्चा भी हो जाएगा। भैया इस बारे में जिक्र करते हैं, दूसरी शादी के बारे में। खैर वहाँ पे लोगों ने बहुत जवाब दिया और मैं भी वहाँ पे गुस्से में जवाब दे के आई। मेरा मन ऐसा हो गया था ना, मैंने कहा खींच के रैपटा दूँ। और संभावना ने भी वहाँ बड़ा मस्त जवाब दिया। ये सुनने में हंसी आ रही है, लेकिन ये कुछ लोगों की एक्चुअली में मेंटेलिटी होती है, एक्चुअली में होती है। मैं आपको बता दूँ, अपनी आप भी थी। मेरी शादी को लगभग 6 साल हो चुके हैं। तो ऐसा था, जब लगभग 2 या 3 साल हुए थे, 2 या 3 साल हुए थे, तो लोग मुझे बोलने लगे बच्चा नहीं करे, बच्चा नहीं करे। मैंने कहा नहीं, सोचेंगे। अब हर किसी को तो बताने के, तो लोगों ने क्या किया, मुझे एडवाइस देना शुरू कर दिया कि लोगों ने क्या, मतलब बता नहीं सकते कौन था, लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया इसको तो बच्चा होगा ही नहीं, इसको तो होगा ही नहीं बच्चा, और बता बेचारे का अंश ने वो वंश नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं कर चलेगा। मैंने कहा यार क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ लोग तो दबी शब्दों में बोलते थे, लेकिन कुछ ने खुला बोलना शुरू कर दिया, यार इससे अच्छा तो इसकी दूसरी शादी करवा दे। किसकी? मेरे पति देव की दूसरी शादी करवा दे। मैंने क्यों भैया? कि बच्चा हो जाएगा। मेरी शादी को 3 साल, 3 से 4था साल हो गया। देखा, हमने कहा था ना दूसरी करवा दे, नहीं होने का तेरे, तू करती रहे। मैंने कहा भैया मेरा दिमाग खराब, ऊपर से यूट्यूब पर इतना ज़्यादा टॉर्चर, ये तो बांझ है, ये तो ये है, ये तो वो है। मैंने कहा भैया ऐसा क्या आफत आ गई? मतलब मैं शादी से पहले सोचती थी बच्चा होना चाहिए, लेकिन मेरी वो मेंटेलिटी नहीं थी कि बच्चा ना हो तो औरत की ज़िंदगी बेकार है। लेकिन वो चीज़ें मेरे दिमाग में बैठा दी गई कि तू तो बेकार है, तेरा कुछ नहीं है। इतना ज़्यादा मैं चिड़चिड़ी, मैं सबसे लड़ूं भैया, मुझे कोई छेड़े मैं भिड़ जाऊं, बिना मतलब उड़ उड़ के चिपट रही हूँ, सबको खा रही हूँ। अपने पति देव से लड़ाई बज रही है, खामे खा, उनको पता भी नहीं उनका कसूर क्या है, लड़ाई बज रही है। वो जरा सा कुछ कहते, तुम मुझे इसलिए कहते हो क्योंकि मेरा बच्चा नहीं है। वो कहे हैं ये कैसे हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैंने ऐसे कहा। जरा सा कुछ कहते, मुझे पता है तुम इसलिए वो करते हो, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्योंकि बच्चा नहीं है, तुम दूसरी शादी। वो कह रही तुझे हो क्या गया है, क्या पागल वागल हो गए? कि उन्होंने इतना सीरियस चीज़ को नहीं लिया, क्योंकि उनको नहीं पता था कि मुझे पीछे क्या बोली जा रही है। एक दिन मैंने उनको बैठाया, मैंने कहा भाई बैठो। कह रहे क्या? मैंने कहा तुम ना दूसरी शादी कर लो। अगला मजाक में, अच्छा एक तो झिल नहीं रही, दूसरा क्या? मैंने कहा नहीं यार मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे बच्चा नहीं हो रहा और तुम ना दूसरी शादी कर लो। मेरा पति बोलता है ठीक है रह लेगी उसके साथ। मैंने कहा नहीं मैं साथ तो नहीं रह सकती, ये चीज़ तो पक्की है, मैं साथ नहीं रहूँगी, लेकिन तुम दूसरी शादी कर लो, मैं चली जाती हूँ अपने घर। मेरा पति कह रहा तुझे नहीं छोड़ूंगा कुछ भी हो जाए। मैंने क्यों भाई? कह रहा मैं रह नहीं सकता, मैं कैसे रहूँगा, अगर तुझे छोड़ूंगा तो मैं कैसे रहूँगा। मैंने कहा दूसरी आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, ये शुरू के चोचले होते हैं, ये है वो है। कह रहे कि अच्छा। कह रहे तुम मुझे ये बता, ये ज़्यादा यूट्यूब देखने लगी क्या? मैंने कहा नहीं। किसी ने कुछ बोला? नहीं। किसके साथ में उठती बैठती है? मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या ऐसा ही ज़्यादा दिमाग ना लगाया कर, ये दिमाग इतना ही लगा जितना ज़रूरी है। मैंने कभी तुझे कुछ कहा? मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे इसीलिए कि भाई तेरे दिमाग में ये फितूर घुस गया है, कहाँ क्या वो कर रही है, ज़िंदगी ख़त्म हो गई क्या? तेरे ट्रीटमेंट करवा रही है, तुझे इससे ठीक हो जाएगी। बहुत रास्ते हैं, बहुत रास्ते हैं। हमने तो अभी तक मेडिकल सिर्फ इलाज करवा रहे हैं, उसके अलावा बहुत रास्ते हैं। नहीं हुआ तो अपना गोद ले लेंगे। मैंने कहा यार तुम इतना नॉर्मली कैसे बोल सकते हो? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए था, ये है वो, मैं तो बेकार हूँ। मेरे पति ने कहा भाई तुम हाथ जोड़ और चुप रह, चुप रह। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं फिर मुझे किसी ने ऐसे ही बोल दिया, भाई मैं डिप्रेशन में रहने लगी। मेरा पति मेरी बात समझने को तैयार नहीं कि बच्चा नहीं हो रहा तो कितनी बड़ी बात है,
क्योंकि उनके लिए नॉर्मल था, नहीं हो रहा तो आगे हो जाएगा। मैं करूँगा, मैं सब कुछ करवाऊँगा, मैं आगे करवाऊँगा, क्योंकि मेरे पति मेरे सपोर्ट में थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इन पर बोझ हूँ, क्योंकि मुझे बच्चा नहीं है, मैं इनके लायक नहीं हूँ क्योंकि मुझे बच्चा नहीं है। ये लोगों ने मेरे दिमाग में धारणा बनाई थी, मेरी ऐसी धारणा नहीं थी। तो इसी तरीके की मेंटलिटी के लोग आपको सब जगह मिलेंगे। अब हुआ ये कि उसके बाद मैंने एक दिन अपनी भाभी को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं तो छोड़ू ये वो। उनको लगा भैया कुछ कर दिया पति ने, कांड वांड। कह रही क्या क्या हो गया? मैंने कहा ऐसे ऐसे। भैया उन्होंने मुझे समझाया आराम से कि ऐसा नहीं है, ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो रही है, बहुत आराम से समझाया। फिर भी मेरे दिमाग में कुछ ना बैठे। टाइम बीतता रहा, मेरा वही चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें। अगला आदमी यानी मेरे हस्बैंड सब कुछ झेलते रहे, ठीक है ठीक है ठीक है, तू ठीक है ठीक है। लेकिन मैंने कहा तुम दूसरी शादी कर लो। कि करता नहीं कि ठीक है, मेरी तू कह रही है ना, एक काम कर, तू अपने घर वालों को समझा ले, मेरे घर वालों को समझा ले, सबको तू समझा, ठीक है, और लेकिन तू रहेगी मेरे साथ में। मैंने इनके घर वालों से कहा, इनके घर वाले ने कहा क्या दिमाग में चल रही है, पागल होगी क्या, जैसी है तू हमारी है, हमारे साथ रहेगी। मेरे घर वालों को कहने की मेरी हिम्मत ही नहीं थी, कभी कह ही नहीं पाई मैं। कैसे कह दूँ? तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया यार, मेरा पति मेरे साथ में है, मेरी फैमिली मेरे साथ में है, मेरे ससुराल वाले मेरे साथ में है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे समझा रहे हैं, मैं कहाँ इन लोगों के चक्कर में पड़ रही हूँ? कौन है ये, कौन है? और आज के टाइम में वो चीज़ है कि मैं उन लोगों के साथ अपनी खुशी दुखी कुछ शेयर ही नहीं करना चाहती, कि वो लोग है ही नहीं ज़िंदगी में। तो ये जो मेंटलिटी के लोग हैं ना इस तरीके के, ये आपको हर जगह मिलेंगे। खराबी इनकी सोच में है, इनके हिसाब से अपने पर आए तो मैं झांसी की रानी बन जाऊंगी, मेरा पति सिर्फ मेरा है, लेकिन दूसरों की शादी करवा दी जाए। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? कौन है भाई? तुम भला सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो? तुम किसी वाइफ को कह रहे हो अपने पति की दूसरी शादी करवा दो और उसके साथ रहो? बच्चे पैदा करने की मशीन है या क्या है? IVF फेल हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई है। अभी चांसेस हैं ना, अडॉप्ट कर लेंगे। इतनी ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड वो लोग हैं, उनको जब ज़रूरत महसूस होगी, क्या आपके सामने आके कभी रोए हैं वो लोग? नॉर्मली अपने वीडियोस बना रहे हैं, ऐसा कभी ज़्यादा रोते हुए उनको नहीं देखा। ज़्यादा रोते हुए क्या देखा ही नहीं कि भाई हमें बच्चे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो वो उनकी फैमिली पे डिसीजन लेने दो ना, उनकी फैमिली को सोचने दो कि उनको क्या करना है। किसी की लाइफ में इतना भी मत घुसो। एक तो इंसान अपनी हेल्थ से परेशान, एक इस चीज़ से परेशान कि भाई आखिरकार मैं इतना वो कर रही हूँ, क्या क्या दिक्कत पड़ रही है, ऊपर से ऐसे ऐसे लोग। तो भैया थोड़ा सा सोच समझ के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, आप किसी को क्या बोल रहे हो। वैसे तो लोग वहाँ काफ़ी ज़्यादा ताड़ रहे हैं और मज़े आ रहे हैं देखने में, लेकिन ऐसी मेंटलिटी के लोग ये समाज पर धब्बा है और ये सब जगह है। तो ये मैसेज था उन लोगों के लिए जो ऐसी सोच करके किसी का दिमाग वो कर देते हैं ना। और मैं उन औरतों से भी बोलूँगी जो ऐसे लोगों के उसमें जाते हैं, भैया ये लोग आपको डिप्रेशन देने के लिए पैदा हुए हैं, डिप्रेशन देंगे। और जब तक इनके झांसे में रहोगे ना, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि डिप्रेशन प्रेगनेंसी कभी कंसीव करने नहीं देता। सब कुछ अच्छा होगा, एक ना एक दिन सबके साथ में ये चीज़ें आएंगी, अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी। पॉजिटिव रहो और अपने लिए सोचो, मतलब ये चीज़ें दिमाग में। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।